अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। टाइटल से आपने पढ़ लिया होगा जी, पाकिस्तान में कुत्तों की नायाब ब्रीड मौजूद है। वो ब्रीड कम लोगों के पास मौजूद है। ऐसी ब्रीड के उसके साथ दिल करता है कि बंदा सारा दिन खेलता रहे, और ऐसी ब्रीड के दिल करता है बंदा इनको सारा दिन अपने पास रखे। बहुत एक्टिव, बहुत खूबसूरत ब्रीड फैज़ान भाई के पास मौजूद है। इनके सेटअप के ऊपर खड़े हुए हैं जी। ये ब्रीड किधर से इन्होंने मंगवाई है, इस ब्रीड को कैसे आपने रखना है घर में, और किस तरह इनकी केयर करनी है, और मार्केट वैल्यू क्या है, क्या आप इनसे अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं, क्या आप इसको घर में पेट्स भी रख सकते हैं, एज ए पेट्स भी रख सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फैज़ान भाई का, फैज़ान यावर साहब का, कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। आपको ब्रीड दिखाते हैं साथ साथ और उनसे बातचीत करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो हमारा एक ही आपसे सवाल होता है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन, हम न्यू वीडियो जो बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप वीडियो देख के चैनल को बंद कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो जो न्यू वीडियो है वो आप तक नहीं पहुँचेगा। फैज़ान भाई की तरफ चलते हैं और इनका आपको सेटअप भी दिखाते हैं और साथ साथ इनसे बातचीत भी करते हैं। जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, फैज़ान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन इनका शुक्रगुज़ार है, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। कोशिश करते हैं कि रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाएं और आपको जो हकीकत है वो दिखाएं। इनके पास माशाल्लाह दो सेटअप है। एक फैंसी हैंस का इनके पास बड़ा अच्छा वेल सेटेड इनके पास सेटअप लगा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। इस पार्ट में आपको डॉग्स के हवाले से बातचीत करते हैं। फैज़ान भाई की तरफ चलते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहर भाई। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले आपको कितना अरसा हो गया है और डॉग्स की तरफ क्यों आए? ये शौक़ था कि एक एज ए बिज़नेस काम कर रहे हैं? जी, फर्स्ट जो मैंने ब्रीड रखी थी ना, वो मैंने जर्मन शेफर्ड रखा था। तो मुझे शौक़ तो पहले का ही था, लेकिन मुझे पहले कोई मालूमात नहीं थी कि इस मतलब कि इनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे इनकी फ़ीड वगैरह। तो एज आ पप मैंने शौक़ स्टार्ट किया। तो फिर दोस्तों ने इंफॉर्मेशन शेयर होती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे इसमें फ़ायदा भी नज़र आया। तो मैंने फिर ज़रा मज़ीद ब्रीड्स बढ़ाई। फैंसी हैंस में भी ऐसे ही मैंने मुर्गियों का हैचिंग का मुझे बड़ा शौक़ था। तो फिर लोगों से मैंने इंफॉर्मेशन वगैरह ली, तो काफ़ी इम्पोर्टेड बर्ड्स थे। तब मुझे तो इतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन जब मार्केट में गया, लोगों के विज़िट किए, शेड विज़िट किए, तो मुझे पता लगा कि ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स का बड़ा अच्छा काम है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। अच्छा, इस टाइम आपके पास जो डॉग्स की कितने किस्म की आपके पास ब्रीड्स मौजूद हैं? मेरे पास जर्मन शेफर्ड भी है, पेडिग्री, और मेरे पास ज़्यादा जिसकी मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ ना, वो कोकर स्पाइनल की है। अच्छा, कोकर स्पाइनल, अमेरिकन कोकर स्पाइनल है। उसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्रीडिंग करवा चुका हूँ, और पाकिस्तान में बहुत जगह पे उनके पपीज़ वगैरह सेल कर चुका हूँ। अच्छा, ये किस क्वालिटी के ऊपर है? ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, और ये किस कलर में सर है? क्वालिटी मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, लेकिन मैं शोज़ में जब भी जिस शोज़ में भी लेके गया हूँ, तो जजेस ने इनको बड़ा अच्छा कहा है, और हमें प्राइसेस वगैरह इन्होंने दिए हुए। हर शो में तकरीबन फर्स्ट सेकंड लगते हैं। ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो आपने लेकर आए हैं ये ब्रीड, ये आपके पास कितनी क्वांटिटी में है? कितने मेल है, कितनी फीमेल्स हैं? मेरे पास वक्तन फ़क्तन चेंज तो होते रहते हैं, क्योंकि सेल परचेज़ चलती रहती है, मुर्गियों में भी इसमें भी। ठीक है, इस टाइम मेरे पास 3 फीमेल्स हैं और 1 मेल है, जिसमें से एक फ़ीमेल ने अभी पपीज़ दिए हुए हैं, 8 पपीज़ हुए हैं। ठीक है, तो वक्तन फ़क्तन ब्रीड आती रहती है। अच्छा, ये ज़ाहिरी बात है, ये पेडिग्री होंगे, पेडिग्री शो में जाते हैं, नॉन पेडिग्री नहीं जाते। जी जी। तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है? किस रजिस्टर्ड अदारे के साथ पेडिग्री? पाकिस्तान में जो है वो PKC है, ठीक है, उनसे एफिलिएट है। सही। तो मैं ज़्यादा जो है पेडिग्री पपीज़ को कम ही करवाता हूँ,
जिनको सेल करता हूँ वो ओनर्स की अपनी मर्ज़ी होती है कि पेडिग्री करवाना है कि नहीं करवाना, वो फिर खुद करवा लेते हैं। ज़बरदस्त। ये जो अभी पप्पी आए हैं ये पेडिग्री होंगे कि ये नॉन? ये पेडिग्री होंगे, लेकिन जो ओनर्स की जिन्होंने लेने होते हैं ये उनकी स्वाबदीद होती है कि उन्होंने क्या करना है, उनके ऊपर डिपेंड है कि वो इनको करवाना चाहिए तो करवा सकते हैं। जी, कोई इशू नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे करवाना हो तो मैं भी जो उनके चार्जेस वगैरह आते हैं वो पे कर दें तो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, ये आप फैसलाबाद का गर्म मौसम है तो आप क्या कहते हैं कि अगर बंदा को न्यू बंदा है वो लेता है, जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो तो इसको इजीली घर में रख सकते हैं, इनको सर्वाइव भी करवा सकते हैं, न्यू बंदा है किस तरह का माहौल में ये एडजस्ट होते हैं? सर न्यू बंदा जो भी इस फील्ड में आना चाहता है ना, पहले छोटी ब्रीड से स्टार्ट करे। कोई भी छोटी ब्रीड, अगर पोल्ट्री में आना चाह रहा है, कोई आम ब्रीड, देसी ब्रीड, पहले उसको चूज़े से लेके बड़े तक, एग लेइंग तक उसको पाल के देखे। बाकी रही गर्मी की बात, तो गर्मी के इंतज़ाम तो आपको करने ही पड़ेंगे। जानवर है, जानवर ने खुद नहीं बताना, लेकिन आपने खुद देखना है कि गर्मी उनको लग रही है तो वो कूलर वगैरह ये सब चीज़ें मामलात करने पड़ेंगे। वेंटिलेशन आपके केजेस में जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी ना उतनी कम गर्मी के असर होंगे। ज़बरदस्त हो गया। और फूड में क्या चीज़ें इनको इस्तेमाल करवा रहे हैं? फूड में डॉग्स में जो है उनका तो मीट वगैरह ही आता है, बाकी डॉग फूड वगैरह भी थे, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज़ की वजह से बैन हो गए। अब डॉग फूड जो इम्पोर्टेड आइटम्स बैन की हैं उनमें वो बैन हो गया और उनकी वजह से वो बड़े एक्सपेंसिव हो गए। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप होम फूड तैयार करें। मैंने मेरा फिजान पेट्स चैनल भी है, उसमें मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं होम फूड के बारे में। थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन में जो डालते हैं वो बता दें। सर आप चिकन डाल दें, ठीक है, आप इनका एक डाइट प्लान बनाएं हफ्ते का, जिसमें चिकन, बॉयल एग, फिर बॉयल राइस, रोटियां, फिर बीफ, कीमा, ये चीज़ें इनको बॉयल करके साथ थोड़ी वेजिटेबल ऐड्स करके वो इनको खिलाएं। ज़बरदस्त हो गया। और इसमें बीमारी कौन सी आपने कॉमन देखी? आम कुत्तों की बीमारी जिस तरह फेटा हो गया, पंजाबी में कहते बुखार हो गया। सर बीमारी आम जानवर में ना बीमारी इतनी जल्दी आती नहीं है, ठीक है। बीमारी तब ही आनी है जब आपने कभी सुस्ती का मुजाहरा किया या पानी दी उनके आगे, या कोई फीड, कोई मतलब आपने ही कुछ खराबी करनी है तो उन्होंने बीमार होना है। अच्छा। और जब बीमारी आ जाए तो अब आपको देखें कि आपका जानवर सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो फ़ौरन उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाए। खुद तजर्बा करने से अच्छा है कि 200-300 बचाने की खातिर हमारे माशरे में ऐसे है कि लोग घर में ही टोटके यूट्यूब से देख के टोटके शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि वेटरनरी डॉक्टर के साथ आप जाएंगे, वो एग्जैक्ट बीमारी के लिए बताएगा कि क्या मसला है इसको। अच्छा, एज ए ब्रीडर जो फीमेल है, ये फर्स्ट टाइम किस एज में हीट पे आती है और आप क्या समझते हैं कि इस एज में इसको और इस दिन में आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं, वो बेस्ट मौसम है इसके लिए? सर फीमेल हीट का प्रोसेस कोई भी नहीं बता सकता कि कब आएगी। बहुत से लोग कभी ये खिलाएं कभी वो खिलाएं, कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस जब चलना है तो तब ही उसने अपने मामलात में हीट में आना है। और जब ये डेज़ वगैरह मेरी जो अपना ज़ाती, हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जो काम नेचुरली हो ना वो सबसे बेस्ट है। जब ये हीट पे आ जाती है मैं 5-6 दिनों के लिए फ़ीमेल और मेल को अलग कर देता हूँ, 10वें दिन मैं मेल और फीमेल को इकट्ठा छोड़ देता हूँ। सही होगा, ठीक है। अगर उन्होंने ब्रीड करनी हो कर लेंगे, नहीं करनी होगी तो वो अलग स्पोर्ट। लेकिन मैं कोई जोर जबरदस्ती और मेडिकेशन अमल है इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करता ही नहीं किसी भी। पंजाबी जी कहते हैं ना इतने मसरा दी दाल मका देंगे बंदे। दे दे के ना कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, नेचुरल चलने दे, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, लालच में ना आए। थोड़ा सा सब्र होगा तो आपकी ब्रीड भी अच्छी आएगी। ये मेरी फीमेल है, ये साल में 3 मरतबा ब्रीड देती है। अच्छा। इस साल मैंने मिस करवानी थी लेकिन वो ब्रीड करके फिर उसने माशाल्लाह 8 बच्चे दे। मैक्सिमम और मिनिमम कितने बच्चे आपने देखे? मैक्सिमम तो मेरे 13 बच्चे भी हुए हैं। अच्छा। मिनिमम ये तो अब अल्लाह पे डिपेंड करता है कि वो वैसे नेचुरली क्या सोचते हैं? मिनिमम 3-4 भी आ जाते हैं लेकिन मैक्सिमम 12 भी है। लेकिन मेरे पास जो है मोस्टली 8, 7, 10 मैक्सिमम मेरा बड़ा लीटर जो है वो 13 पपीज़ का हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। कितनी एज में फर्स्ट टाइम जो हीट का पीरियड शुरू हो जाता है? फर्स्ट टाइम मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई भी नहीं बता सकता। हर फीमेल का साइकिल उसका हर चेंज है। अच्छा।
अगर मेरे किसी दोस्त की फ़ीमेल हीट पे आई है तो मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी भी इसी तरह ही आएगी। उसका रखने का उसका ये नेचुरल मतलब ये गैस नहीं कर सकते। खुराक पे ऊपर डिपेंड, खुराक, रहाइश, और इसका एक नेचुरल साइकिल है। 13 महीने में आ जाए, 14 महीने में आ जाए, कोई 8 महीने में भी आ जाती हैं। बस ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नेचुरल रहना है, सही होगा, ऑर्गेनिक रहना है। ऑर्गेनिक रहने से ये होगा कि आपकी ब्रीड भी अच्छी आएगी और आपका जानवर भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये शो जो ऑर्गेनाइज होते हैं ये पीकेसी करता होगा, जाहिर सी बात है। फैसलाबाद के अंदर हर शहर में अपने अपने होते हैं, तो उधर क्या इसका प्रोसेस होता है? यानी कि ये कोई रजिस्टर करवाने पड़ते हैं कि खुद ब खुद ही वो आपको काम? जी, रजिस्टर्ड होते हैं, जाहिर बात है। उनकी फीसिस होती हैं, फीसिस पे करनी होती हैं, तो रजिस्टर्ड करा के उन्हें इम्पोर्टेड जज आए होते हैं। तो साल में सर्दियों में एक मरतबा आता है, तो वो लाजमी अटेंड किया करें। आपके बड़े ताल्लुकात बनते हैं, बड़ा आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो ज़ाहिर बात है वो वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। मेरा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है कि मैं पूरे पाकिस्तान के अटेंड करूँ। वेरी गुड। बस बिज़नेस की वजह से टाइम शॉर्ट होता है, तो लेकिन अगर इस फील्ड में आना है तो शोज़ लाजमी अटेंड करें, उनमें पार्टिसिपेट लाजमी करें। ज़बरदस्त। अच्छा, लोग कमेंट्स करेंगे और फिर अक्सर तो हम पूछते नहीं हैं क्योंकि हर कस्टमर के हिसाब से प्राइस होता है, लेकिन अगर आप पसंद करें इसके बच्चे की क्या प्राइस होती है, मिनिमम और मैक्सिमम, और कितनी किस्म की क्वालिटी होती है? डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है। हर पपी से एक जैसा नहीं आता। सही, ठीक है। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी में, फिर इसमें जो कॉकर स्पाइनल में कलर्स बहुत डिपेंड करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा। अच्छा, इधर मेरा एक सवाल आ गया, कलर्स कितने किस्म के कॉकर स्पेनियल में होते हैं और आपके पास कौन सा? सर, ये कलर्स तो 12 किस्म के होते हैं। मैं आपको इनके कलर्स की एक चार्ट भी आपको सेंड कर दूंगा, अपनी वीडियो में लगा दीजिएगा। तो कलर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्लैक है, ब्राउन है, और ब्लैक टैन जो मेरे पास है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो पेयर था ना ब्लैक टैन का, वो मेरे पास था। सही। तो इसी की ब्रीड फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा रही है। अच्छा, इनकी कोई हाइट भी कंसीडर होती है कि बेस्ट हाइट वाला ये? जी, ये जब आप शोज़ अटेंड करेंगे ना, तो तब ये हाइट वगैरह जजेस आपको मेजरमेंट करके, तो आपने जाहिर सी बात आपको पता होगा। जी, मेरे जो डॉग्स की हाइट्स वगैरह ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके मेयार के मुताबिक है वही है। अच्छा, इनकी सेंस लेवल और इनके अंदर कुदरती तौर पर हर डॉग्स में एक साहलियत होती है, क्या आप सोचते हैं? थिंकिंग लेवल इनका अच्छा है, ये सोच के अच्छे मालिक हैं, ये घर में पेट्स एज रखना है, तो क्या इनकी कौन सी खूबी होती है कॉकर स्पेनियल की? सर, मेरा आपने नीचे जर्मन शेफर्ड देखा है, वो एक तो शौक है, एक तो वो सिक्योरिटी अलार्म है। ठीक है। वो माशाल्लाह रात की उसको ड्यूटी शुरू हो जाती है, और उसने सुबह तक कोई गैर बंदा घर के गेट के आगे खड़ा भी हो तो उसने स्टार्ट हो जाना होता है उसको डराने। बाकी इनकी सेंसेस वगैरह तो बहुत है। ये मतलब मैं जब डिप्रेशन वगैरह में बंदा हो, इनके पास आ जाए, इनसे काम वगैरह खेले वगैरह, और अपना टाइम पास अच्छा हो जाता है, तो ये रखने चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है बंदा। अच्छा, आम क्वालिटी का बच्चा जो यानी कि सबसे हल्का रह गया, उसकी प्राइस क्या है? और सबसे ए नंबर का क्वालिटी का बच्चा है, ये 50 से स्टार्ट होते हैं, 50,000 से, और लाख 1.5 लाख तक भी जाते हैं। ज़बरदस्त। एज ए अगर बंदा पेट्स घर में रखता है तो उसको कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है डॉग्स का, चाहे वो ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं सर, आपने बिज़नेस वर्ड यूज़ किया, ये बिज़नेस सोच के कभी ना करें। सही होगा। ठीक है। इसको एज अ बिज़नेस ट्रेड कभी भी ना करें। मैं इनको एज अ बिज़नेस ट्रेड नहीं करता, मैं अपने शौक़ से रखता हूँ। हाँ, देखिए, जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक तो ब्रीड जल्दी लाने की पड़ी होती है कि जल्दी आए ब्रीड, जल्दी आए, मैं बेचूँ, मैं इतने पैसे, वो एक ख्याली पुलाव सा बन जाता है। ठीक है। मेरा मकसद इनसे पैसे कमाना नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि मैं बस इनकी केयर वगैरह अच्छी करूं। आपने डॉग्स देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे पास डॉग आए हैं, मुझे एक मरतबा भी डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट होता है, ठीक है, लेकिन उनकी मुझे केयर करना ज़्यादा शौक़ है। हाँ, बिज़नेस की बात रहेगी, जब भी आपके पास ब्रीड आए, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, जब भी आपके पास ब्रीड आए तो आप लोगों में दें। उससे ये है कि आपका, ये मैंने जितना भी शेड बनाया है, ये मैंने एक केस से स्टार्ट किया हुआ है। अब मेरे शौक़ में इजाफा हुआ, वो ज़ाहिरी बात है पैसों से इजाफा होना है, ज़ाहिरी बात है। मैं मेंटली जितना मर्ज़ी इजाफा करी जाऊँ, मेरे वो केजीज नहीं बनेंगे जब तक अखराजात नहीं होंगे। तो वो अखराजात में जो मैं इनसे कमाता हूँ, मैं इन्हीं पे ही स्पेंड करता हूँ। ज़बरदस्त।
यानी कि शौक का शौक है और ऐसा शौक है कि वो आपको खसारे की तरफ नहीं लेके जाएगा। अगर आप इसको बिजनेस सोच के करोगे ना तो आपकी एक मरतबा ब्रीड नहीं ना आगे आप बड़े डिस्टार्ट हो जाओगे। सही। तो डिसार्ड नहीं होना, इसको एज अ शौक ही लें, ये एज अ बिजनेस कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्रीड आनी ना आनी अल्लाह के मामलात हैं, ठीक है। ब्रीड आ जाए वेल एंड गुड है, आप सेल करें, ठीक है। इनके अखराजात होते हैं, अब मेरा एक दिन का जो खर्चा है मुर्गियों का और इनका मेरा 3000 अबव हो जाता है। अच्छा, क्या डिफरेंस करते हैं आप जो फीमेल ने बच्चे दिए हैं और जो दूसरी फीमेल्स हैं, खुराक में क्या डिफरेंस करते हैं, माहौल में क्या चेंजिंग करते हैं? जिस तरह आपने ये लगा सेपरेट इसको रखा हुआ है और डॉग्स में जो है अब माहौल खुराक में चेंजिंग, जब अब देखें गर्मी है ना, तो अब इनको मैंने एक टाइम फूड कर दिया हुआ है, मोस्टली ज़्यादा लस्सी और पानी में ORS, विटामिन C ये पानी में दे रहा हूँ। और जो फीड है वो मैंने रात को लेट नाइट देनी होती है, तकरीबन 11 बजे मैंने फीड देनी होती है। उससे ये कि तब गर्मी का ज़रा लेवल भी कम हो गया होता है, क्योंकि जब जानवर ने खुराक खानी होती है तो उसके जिस्म ने एनर्जी पैदा करनी होती है, तो बाहर भी गर्मी होगी उसके अंदर भी, तो वो फिर मामला तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुर्गियों का भी ऐसे ही है, जब अब गर्मी है कूलर चल रहे होते हैं, चिलर चल रहे होते हैं दिन रात, तो बस बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। जी दोस्तों, आपको अब दिखाते हैं इनके पास जो 3 वैरायटी हैं डॉग्स की। और जर्मन शेफर्ड पेडिग्री है कि नॉन? नहीं, पेडिग्री है वो भी। वो KPC PKC से? जी, PKC के। कितनी एज का, क्या नाम है उसका? वो मैं 2 मंथ का लाया था और आज इस दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल का हो जाएगा। कौन से हैं? मेरा दिकासा नोबली, इनका इम्पोर्टेड जर्मनी से इम्पोर्ट मेल था, उसका इसका फादर है। बाकी ओडी यहाँ पे लोकल एक पेडिग्री शो में गया हुआ है? हाँ जी, शो में गया हुआ है। ये उससे GSTCP शो में भी गया हुआ है और PKC शो में भी गया हुआ है। दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको मुर्गी के हवाले से तफसीलन आपको मिलेगी। ले जी वहाब भाई ने पकड़ा हुआ है जी जोड़ा, और फैज़ान भाई से पूछते हैं इनका। फैज़ान भाई ये इधर वाली है जो जी, ये टॉम है, मेल मेरा ब्रीडर मेल है। अच्छा, ये फीमेल है, ठीक है। इसका क्या नाम है फीमेल? ये जेरी है। अच्छा, एक फीमेल ने बच्चे अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, उसका क्या नाम है? वो टिंटिन है। अच्छा, ये कितनी दफ़ा शो में गया हुआ है? एज क्या है इसकी? ये इसकी एज आज हो गई है तकरीबन 2.5 साल के हो गए दोनों, और वो भी 3 साल की हो गई है। इसने भी 2 मरतबा बच्चे दे चुकी है। अच्छा, और टिंटिन भी 4 मरतबा बच्चे दे चुकी है। ज़बरदस्त। चेक करें जी दोस्तों, माशाल्लाह। अभी ज़रा इनका वाश वगैरह किया नहीं है, तो गर्मी की वैसे भी क्वालिटी तो नज़र आ जाती है ना, अच्छी क्वालिटी। लें जी, आपको क्लोज दिखा रहे हैं। टिंटिन ला नहीं सकता क्योंकि उसने अभी बच्चे दिए हुए हैं, वो ज़रा अग्रेसिव हुई हुई है। कितने बच्चे उसके नीचे? 8 बच्चे हैं, 3 मेल और 5 फीमेल। 3 मेल्स और 5 फीमेल। अच्छा, इसमें कोई क्या डिफरेंस होता है मेल्स और फीमेल्स में प्राइस में? अच्छा, नहीं, प्राइस सेम ही होती हैं, बस कस्टमर की डिपेंड करता है। अच्छा, ज़्यादातर इसमें फेंसर में मेरे ख्याल में फीमेल्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। जी जी।